नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने मेवाड़ के गुहिल वंश की शुरुआत से स्टडी शुरू की थी, जिसमें हमने गुहिल वंश के मूल संस्थापक गुहादित्य के बारे में पढ़ा था। अब आज के इस वीडियो में गुहादित्य के बाद में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गुहिल वंश में एक शासक हुए थे अपराजित। अपराजित के बाद में महेंद्र द्वितीय नाम करके एक शासक हुआ था। कौन? महेंद्र द्वितीय। ये अपराजित का पुत्र था, ठीक है ना, महेंद्र द्वितीय। अब इस महेंद्र द्वितीय का एक पुत्र हुआ था जिनका मेवाड़ के इतिहास में विशेष महत्व है और जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो महेंद्र द्वितीय का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम है कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। इसको कालभोज या मालभोज भी कहा गया है। कालभोज या मालभोज ये मूल नाम है, ठीक है ना। हालांकि इनको इतिहास में जाना गया है बप्पा रावल के नाम से। किस नाम से? बप्पा रावल। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है ना। बप्पा रावल कौन है, या कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है। तो कालभोज या मालभोज, दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन में हो, ज्यादातर कालभोज आपको दिया हुआ मिलता है। अब ये बप्पा रावल कौन है, तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जिसने मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी देखिए, मैंने मेवाड़ के इतिहास की जानकारी शुरुआत की उस वीडियो में दे रखी है। इस वीडियो में हम लोग, हालांकि उसमें सिर्फ हमने मेवाड़ के गुहिल वंश का जो मूल संस्थापक था उसी संस्थापक के बारे में पढ़ा था। वो 566 ईस्वी की बात थी। गुहादित्य नाम करके एक राजा हुए थे, उन्होंने गुहिल राजवंश की स्थापना की थी मेवाड़ में, ठीक है ना, और नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये जो बप्पा रावल है, ये टाइम है आपके पास 734 ईस्वी का। 734 ईस्वी का, ठीक है ना। एक ऋषि हुए थे जिनका नाम है हारित ऋषि। क्या नाम है? हारित ऋषि। अब हारित ऋषि को लेके भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि हारित ऋषि कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पाशुपात संप्रदाय के थे ये। कौन से संप्रदाय के? पाशुपात संप्रदाय, ठीक है ना। और इसी हारित ऋषि की गायें चराने का काम करता था कौन? कालभोज। हारित ऋषि की गायें चराया करता था कालभोज, और हारित ऋषि ने ही कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। बप्पा की उपाधि किसने दी? हारित ऋषि ने। और ये बात हम मेवाड़ की कर रहे हैं, उदयपुर की कर रहे हैं। तो उस समय साइड में चित्तौड़ के अंदर एक राजा शासन करता था। पहले ये एक ही नहीं थे, मेवाड़ अलग था, चित्तौड़ अलग था, ठीक है ना। चित्तौड़ के अंदर एक राजा था जिसका नाम था मानमोरी। चित्तौड़ में जो राजा था उसका नाम क्या था? मानमोरी। 734 ईस्वी के अंदर हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया किसको? बप्पा रावल को, कि जाइए और आप चित्तौड़ के राजा मानमोरी पर अटैक करो। और बप्पा रावल ने मानमोरी पे अटैक किया और चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। इस तरह से चित्तौड़गढ़ के अंदर गुहिल वंश की या गुहिल साम्राज्य की नींव डली। अब कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक है तो रियल जो इसका फाउंडर है वो बप्पा रावल है। गुहिल वंश का आदि पुरुष कालभोज है। गुहिल वंश का मूल संस्थापक, माफ कीजिए, आदि पुरुष गुहादित्य है। और जो वास्तविक संस्थापक है वो कहा गया है किसको? कालभोज को या बप्पा रावल को, ठीक है ना। ये बप्पा रावल के बारे में आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य था, उनकी गायें चराया करता था। उन्हीं के ही आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराया और चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया और गुहिल साम्राज्य में विस्तार हुआ। मेवाड़ उदयपुर से चित्तौड़ तक फैला, ठीक है ना। और कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम क्या है? वो है बप्पा रावल, ठीक है ना। और वो जो आपने, हालांकि पीछे वाले वीडियो की मैं चर्चा कर चुका हूँ। पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के जो गुहिल वंशीय शासक थे वो अपना कुल देवता, कुल गुरु या अपना राजा किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी को।
तो एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ना, वो बप्पा रावल ने ही बनवाया था। कहाँ बनवाया था? कैलाशपुरी के अंदर। और बप्पा रावल की जो समाधि है वो नागदा में है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बप्पा रावल की जो समाधि है वो कहाँ पर है? नागदा के अंदर है। तो ये थे बप्पा रावल गोहिल राजवंश के। और अब बप्पा रावल के बाद में अलट है, नरवान है, सालीवान है, शक्ति कुमार है, जेतर सिंह है। ये सारे के सारे वंशज के बारे में मेरे वीडियो टू वीडियो आप देखते रहिएगा। और निश्चित है कि आपको मेवाड़ के एक एक राजा की जानकारी मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।